नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार इस शो के ज़रिए हम आप तक बेहतर ट्रेड लेके आते रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो सारे ट्रेड रखें आपके सामने जहां पर मोमेंटम है और जल्दी से जल्दी आपका पैसा बन जाए। ना केवल पैसा बने बल्कि सेफ्टी के साथ पैसा बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जहाँ भी थोड़ा भी डाउट होता है वो शेयर या तो हम खुद गिरा देते हैं या तो हमारे मेहमान अब इतने पक्के हैं वो आपके सामने वो शेयर रखते ही नहीं। कल राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उनका पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर सोनी पटनायक से बातचीत करेंगे और आज के शेयर्स भी हम पता कर लेंगे उनसे। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड। कल ब्रेकडाउन हुआ था यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, उनकी तरफ से बेचने की रिकमेंडेशन थी। 2.5% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। बायोकॉन स्ट्रक्चरली वीक था, कल भी कमज़ोर था, 2.5% का गेन वहाँ से आपको मिला। मैक्स फाइनेंशियल आज सुबह सुबह गेन देखे गया है, जब बाजार कमज़ोर था उस समय मैक्स फाइनेंशियल हरे निशान में था, 1% का गेन आपको मिल गया। कुल मिला के सिलेक्टिव शेयर्स थे, 19 शेयर्स में से कुछ का एक शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। इंडाइसिस पे कोई कॉल नहीं थी, कंडीशन के साथ कामकाज हो रहा था और उसमें हमने आपको लेवल्स भी बताए थे। वो अभी किसी तरह का कोई भी सौदा उसके अंदर बनता नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इंडाइसिस को छोड़ के जो शेयर्स था वो हमने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में रख दिया। सोनी पटनायक आज के मेहमान हैं, वो आपको ये बताने वाले कि आज उनकी नज़र में कौन कौन से शेयर्स हैं। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, इंडेक्स पे भी अपना व्यू देंगी। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप पे आऊँ मैं उससे पहले थोड़ा एक बार मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा स्क्रीन पर हम रख देते हैं। फ्यूचर्स की प्लेट लेके आई जिसके अंदर आपको प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन तीनों एक साथ दिख जाएगा और फिर बैंक निफ्टी भी लेके आएंगे। आज का दिन काफ़ी अहम है मार्केट के लिए। एक्चुअली में आज रियल टेस्ट था कि हम 19,500 को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। डिस्काउंट अभी भी है, वो करीब 16 पॉइंट का है। ये अमूमन हमने काफ़ी दिनों के बाद सीरीज़ ऐसी देख रहे हैं जहाँ पर अभी हम सीरीज़ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही मार्केट के अंदर डिस्काउंट आ गया। हालांकि निफ्टी बैंक के अंदर अभी भी प्रीमियम है, करीब 40 पॉइंट का, कल तक ये करीब 100 पॉइंट के आसपास का था। कुल मिला के बात अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्की हल्की अनवाइंडिंग का प्रेशर अभी भी झेल रहा है, लेकिन इस बाज़ार के अनवाइंडिंग के प्रेशर को कम इसलिए किया क्योंकि सपोर्ट से रिकवरी आई है। 500, 600, 700 तीन अहम सपोर्ट थे। 700 कल बाज़ार में टूटा, 600 आज गैप के साथ टूटा, 500 को मार्केट ने बचा लिया। सेम बैंक निफ्टी का था, 44,000 कल बाजार ने तोड़ा, गैप के साथ 43,800 चला गया, लेकिन 43,500 बच गया। तो मार्केट ने अपने लास्ट लेयर के सपोर्ट्स को बचा लिए, लेकिन अभी डैमेज कल काफ़ी हुआ है। आज रिकवरी थोड़ी बहुत होने की कोशिश हो रही है। इस रिकवरी में कितना दम है, आज कल जो डैमेज हुआ था उसने कितना नुकसान पहुंचाया, इन सभी चीज़ों पे आज हम सोनी से ज़रा करेंगे बातचीत। सोनी, पहले तो निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पर आपका टेक क्या है? पहले जो हमारे पास एक कंफर्ट फैक्टर था कि ठीक है बाज़ार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो हमारे पास 3 मेगा सपोर्ट है, 19,700, 19,600, 19,500। उसमें से 2 को हम टेस्ट करके ब्रेक भी कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाज़ार में एग्रेशन के साथ आना चाहिए या थोड़ा वेट एंड वॉच करके आना चाहिए? और दूसरा, अभी बाय करना है या फिर होल्ड करना है, कैसे करना है ट्रेड? अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो आज डेफिनेटली गैप डाउन देके उसने एक बहुत ही अहम सपोर्ट 19,600 का उसका ब्रेक किया है। सो नेक्स्ट इमीडिएटली हमने टेस्ट किया है 19,500 का सपोर्ट, आज होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से आज का अगर सिर्फ एक्सपायरी व्यू लेने जाए निफ्टी में तो 19,550 से लेके 19,700 तक मुझे लग रहा है एक्सपायरी होने की चांसेस काफी है। ये स्पॉट लेवल्स के अनुसार बता रही हूँ, बट अग्रेशन के साथ अभी किसी में भी एंटर मत कीजिए। ये ना ही बाई की तरफ है ना ही सेल की तरफ है। मेरे ख्याल से साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। पहले हम बोलते थे कि 19,600 से 19,800 का एक कंसोलिडेशन रेंज है, अभी थोड़ा नीचे आ गया है, अभी 19,500 से 19,700 हो रहा है। सो धीरे धीरे करके वो 100 पॉइंट कम कर रहा है निफ्टी। सो इसीलिए अग्रेशन के साथ लॉन्ग्स मत कीजिए। और जो पहले का उसका रेजिस्टेंस था, क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,850 का, वो अभी भी बनाया हुआ है। और जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक अग्रेसिवली लॉन्ग्स निफ्टी में करने की मतलब मत कीजिए, कॉशन रखिए उसके अंदर। सो ये रहा निफ्टी के व्यू में। और अगर 19,500 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से और थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है। दोबारा हम टेस्ट कर सकते हैं वो 19,300, 19,200 वाले सपोर्ट, बट वो ग्रेजुअली हो सकते हैं, शायद इमीडिएटली नहीं होंगे। ये एक पोजिशनल व्यू रहा। सो अभी के लिए 19,500 से लेके 19,700 के साइडवेज मूवमेंट एक रेंज बना हुआ है निफ्टी में।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से 43,800 का उसका एक सपोर्ट था, वो आज उसने ब्रेक किया है, 43,550 के आसपास कुछ टेस्ट किया है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अभी 43,300 तक का एक सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 44,500 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस बन रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है ये रेजिस्टेंस दिन ब दिन। तो ये रेजिस्टेंस को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इतनी आसानी से शायद नहीं निकाल सकती है। एक ही सिल्वर लाइनिंग है फिलहाल मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जितना अभी ऐसे गैप डाउन पे ये सेल चल रहा है, सेलिंग प्रेशर थोड़े बहुत ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में आने के चांसेस काफी हो रहे हैं। सो जितना ओवरसोल्ड यहाँ पे रहेगा तो शायद वहां से रिकवरी उस हिसाब से आएगी, बट वो कब आएगी एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, वो थोड़ा अभी कैच करना डिफिकल्ट है। सो इसीलिए इंडाइसेस पे थोड़ा अवॉइड कीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, डन। तो मोटा मोटी आपके सामने व्यू पॉइंट आ गया इंडाइसिस का, दोनों का ही व्यू पॉइंट ऑलमोस्ट सोनी ने आपके सामने रख दिया। अब हम ये क्या स्टैंपिंग भी लग रही है कि थोड़ा अवॉइड करके रफली ट्रेड करना चाहिए। अभी इंडाइसिस पे उतना दम नहीं नज़र आ रहा। आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, जब लेवल्स ठीक हो जाएंगे आपको मौका मिलेगा ना। क्यों कन्फ्यूजन के अंदर आके अपने आप को परेशान या फिर दुखी करना चाहते हैं और अपना पैसा फंसाना चाहते हैं। जैसे क्लैरिटी हो जाएगी तब आप काम कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, और पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प और आरबीएल बैंक, इन दोनों पे ताज़ा खरीदारी हो रही है। सोनी एक बार जरा चेक कर लो इन दोनों पे क्या करना है। जी डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प अगर हम देखने जाएं तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और आज पोजीशंस भी बन रहे हैं उसमें। इनफैक्ट इसी लेवल से भी अगर हम देखेंगे तो बाय करने की सलाह रहेगी। इसी करंट लेवल पे आप खरीद सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस आप एक छोटा लगाए, 3170 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए फ्यूचर्स में। ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है। ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से 3300 का एक टारगेट रहेगा, 3280 टू 3300 फ्यूचर्स में टारगेट रहेगा, आप इसमें ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर किसी को इसमें ऑप्शन में भी खरीदना हो तो भी उसमें आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 3220 की कॉल ऑप्शन काफी सही रहेगी। अगर आपको 40 रुपीज के करीब यहाँ पे मिलता है खरीदने के लिए तो आप वो भी कर देख सकते हैं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 80 का एक टारगेट रहेगा। सो दोनों स्ट्रैटेजी यहाँ पे बैठ सकता है आपके लिए। आप फ्यूचर्स में भी देख सकते हैं आप, और इसको ऑल्टरनेटिव आप कॉल ऑप्शन भी देख सकते हैं। दूसरी जो स्टॉक है आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक मेरे ख्याल से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। हालांकि ये काफी समय से नीचे का भी एक लेवल होल्ड करता है जो कि काफी प्यारा था। ये साइडवेज मूवमेंट जो होता है उसमें एक ही खूबसूरती होती है कि हम नीचे की तरफ से इसको बाय कर सकते हैं और ऊपर के रेजिस्टेंस में सेल कर सकते हैं। सो आरबीएल बैंक इसी लेवल से आप यहाँ पे अगर खरीदना चाहें तो ले सकते हैं, बट इसका स्टॉप लॉस आपका काफी नीचे का रहेगा। सो मेरे ख्याल से आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको 246 के करीब आज दिखता है तो आप इसको खरीदे, 242 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर की तरफ जो इसका टारगेट रहेगा वो 258 टू 260 का ही टारगेट रहेगा। 260 में काफी बार इसने सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है। सो 260 आते आते आप इसको सेल कर दे या बुक कर दे। ओके ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प पे आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल गया, एक फ्यूचर्स का ट्रेड भी है। इसके अलावा अगर आप आरबीएल लेना चाहते हो तो आपको आरबीएल भी कंडीशन के साथ मिल रहा है, और आप चाहें तो इसमें एक सौदा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं हीरो मोटोकॉर्प की ऑप्शंस की कमाई भी आपके नोटिस करवा देता हूँ। 3220 की स्ट्राइक है, 40 रुपये में मिलेगी, 20 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट। सीधा फ्यूचर लेना चाहते हैं तो फ्यूचर्स भी आप ले सकते हैं। तो आरबीएल और हीरो मोटोकॉर्प दोनों शेयर्स पास हो गए हैं। आरबीएल बैंक पे वैसे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी भी नहीं। अगर आप इस गिरावट में कल और आज का फर्स्ट सेशन देखेंगे तो आरबीएल के अंदर कुछ बहुत मेजर तो दिक्कत वैसे भी नहीं बनी थी। दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा सोनी उनको भी चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट इज़ हेवल्स, कल तो प्रेशर में था लेकिन आज उसने अपने आप को हील किया, ठीक किया। दूसरा है एक मिड कैप आईटी का, जो कि आज की ट्रेंडिंग सेगमेंट है, उसमें परसिस्टेंट है। दोनों शेयर्स एक बार चेक कर लो, परसिस्टेंट और हेवल्स।
जी हेवल्स में देखिए आज शायद इसमें नतीजे रिजल्ट्स आने के चांसेस है, थोड़ा इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगी, काफी वाइल्ड मूवमेंट दे चुका है। कल का जो इसका रेड कैंडल था आज उसने ऑलमोस्ट उसको कवर अप किया है, बट मेरे ख्याल से बाय अभी भी नहीं बनता है। मान लीजिए कि अगर ये 1400 के ऊपर दोबारा लेता है अपना प्राइस तो ही इसमें मैं एंटर करना पसंद करूंगी। 1400 का इसका एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक 1400 क्रॉस नहीं होता है तब तक इसको आप अवॉइड कीजिए, बाई मत कीजिए, शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और शायद हो सकता है कि 1400 के ऊपर जाते और शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं इसमें, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बेहतर रहेगा इसमें। एंड दूसरा जो स्टॉक है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट 2 दिन से काफी सेल के पोजीशन में जा रहा था, आज थोड़ा बहुत उसमें रिकवरी देखने को मिला है। परसिस्टेंट यहाँ से एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं डेफिनेटली। मेरे ख्याल से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 6000 टू लेके 6050 के बीच के रेंज में आएगा, यानी कि यहाँ से और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपका एक मिल रहा है टारगेट। और नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहें तो 5840 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, तो परसिस्टेंट यहाँ से आप बाई कर सकते हैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, एक स्विंग ट्रेड का बेनिफिट उठाना है तो परसिस्टेंट को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके अलावा हेवल्स अवॉइड की लिस्ट में है। अभी हेवल्स पे कोई सौदा पंच करने की बात नहीं, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, आपने देखा होगा। तो अब तक के 2 तेज़ी वाले शेयर्स हमारे आरबीएल बैंक और हीरो मोटोकॉर्प, और एक शॉर्ट कवरिंग का शेयर्स परसिस्टेंट अब तक पास हो चुका है। हेवल्स हमने रोक दिया है, और इसमें भी ज़्यादा कन्विक्शन आपको दिखेगा हीरो मोटोकॉर्प में, जिसमें हमने एक ऑप्शंस का सौदा भी आपके सामने रखा हुआ है। आप चाहें तो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। इस बीच इंडिगो रेमेडीज़ के नंबर आए हैं, नीचे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी जो आय है वो करीब करीब 11% के आसपास की बढ़ी है। वाई बेसिस पे मैं बोलूँगा कि नंबर्स ख़राब हैं, उतने ठीक नहीं आए, और थोड़े एस्टिमेट को भी इन्होंने मिस किया है। तो आप शेयर में भी आधे % के आसपास की गिरावट देख पा रहे हैं। मैं फिर से बताता हूँ, इनकी आय 11% के आसपास बढ़ी है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी इम्प्रूव होके आई है, ठीक। लेकिन वैसे कुछ एस्टिमेशन जो था वो मैं आपको बताता हूँ। एस्टिमेशन था करीब करीब बढ़ने का, वो ज़्यादा का था। इनके मार्जिन्स भी हैं मेरे पास। इनके मार्जिन्स जो आए हैं वो आए हैं करीब 15% के आसपास, और इनका जो मार्जिन्स पिछले साल था वो था करीब 20% से ऊपर के। अभी 5% मार्जिन्स इनके कम हुए हैं। तो कुल मिला के नंबर्स उतने इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे, थोड़ा मिस लग रहा है वाई बेसिस पर, और एस्टिमेशन के हिसाब से भी कमज़ोर नंबर हैं, ठीक। तो ये शेयर के नंबर्स भी हमने आपके स्क्रीन पर रख दिए। शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं सोनी से, और आपके लिए शायद वहाँ पे भी कुछ ट्रेड बन जाएंगे। तो ताज़ा बिकवाली अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक तो है विप्रो, जिसके नंबर्स ख़राब थे, आपको मालूम ही है। उसके बाद से शेयर टूटा और अभी 2.5% नीचे है। हालांकि आज खुला 3.5% गैप के साथ था। देखा जाए तो 1% की रिकवरी भी है, बट स्टिल अभी भी ये शॉर्टिंग देख रहा है। दूसरा है एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से, करीब 5% नीचे है, इसके भी नंबर्स आए हैं। तो एक बार सोनी ज़रा चेक कर लेना एस्ट्रल और विप्रो। जी डिम्पी जी, विप्रो की बात करें तो डेफिनेटली गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। आज शायद आपको अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ मिले शॉर्ट करने के लिए, तो ये सेल ऑन राइज का व्यू बन जाएगा। अगर आपको 398 के करीब दिखे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें वीकनेस बना रहेगा, और 385 का एक टारगेट बनेगा ऊपर का। अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना हो तो आप 404 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं विप्रो में। सो 398 सेल ऑन राइज कीजिए, 404 का स्टॉप लॉस, 385 384 का इसका एक टारगेट बनेगा। सो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट्स तो लग ही रहे हैं, एंड वीक भी लग रहा है, बोथ टेक्निकली भी अच्छे शॉर्ट लग रहे हैं। दूसरी जो है एस्ट्रल भी मेरे ख्याल से काफी वीक नजर आ रहा है। यहाँ से 1800 के टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, सो डेफिनेटली आप एस्ट्रल को भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, 1865 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और 1800 के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ठीक है। दोनों शेयर्स पे आपके रिकमेंडेशन है। हालांकि विप्रो का आप सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि जैसे ऊपर जाए तब। अभी जैसे 96 पे चल रहा है, 2, ढाई, 3, 4 रुपये और ऊपर चला जाए फिर शॉर्ट करो। 404 का स्टॉप लॉस लगाओ, उसके अंदर आपको पैसे बनेंगे। एस्ट्रल को बेचा जा सकता है, बट हल्के हाथ से कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट एक रेंज के अंदर है।
इसने सपोर्ट्स को बचाने का काम भी किया है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के बाज़ार के अंदर कोई भी लॉन्ग और कोई भी शॉर्ट लेते समय आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखें। जब एक तरफा मार्केट होता है ना, भले तब आप वॉल्यूम बढ़ाएं, लेकिन इंडाइसिस का असर शेयर्स पे पड़ता है, ये आप कई दिनों से फील भी कर रहे हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर फटाफट से चेक करवा लेते हैं, डालमिया भारत और मेट्रोपॉलिसिस। एक बार सोनी इन दोनों को भी चेक कर लेना। एक सीमेंट की कंपनी है डालमिया भारत और दूसरी एक पैथोलॉजिकल लैब है मेट्रोपॉलिसिस, इन दोनों को चेक कर लो आप। जी, डालमिया भारत की अगर बात करें तो वीकनेस तो नजर आ रही है। हालांकि आज एंटायर सीमेंट सेक्टर थोड़ा मिक्स्ड बैग में चल रहा है, कोई कोई स्टॉक्स ऊपर में आ रहे हैं, कोई स्टॉक्स डे लो की तरफ आ रहे हैं। सो डालमिया भारत यहाँ से मेरे ख्याल से वीक ही है। और अगर आप नीचे का टारगेट देखें तो 2150 2140 के टारगेट्स बनेंगे, शायद उसी लेवल से एक वहां पे बाउंस बैक ले सकता है, बट डेफिनेटली 2150 2140 टेस्ट करने के चांसेस है। यानी कि यहाँ से और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का आपका एक मिल सकता है ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी। ऊपर की तरफ अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना तो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा, 20 to 30 का स्टॉप लॉस, यानी कि 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट मिलने चांसेस है। सो सेल कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। एंड दूसरा स्टॉक आपने बताया था डालमिया भारत और मेट्रोपॉलिसिस, दूसरा एक लैब है मेट्रोपॉलिसिस। मेट्रोपोलिस में कल एक्चुअली स्ट्रेंथ तो नजर आ रही थी, आज गैप डाउन के साथ इसने भी लेवल ब्रेक किया है। बट अगर हम इसको देखेंगे तो थोड़ा नीचे की तरफ से अराउंड 1460 का एक सपोर्ट पकड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मेट्रोपोलिस मेरे ख्याल से अभी फ्रेश सेल नहीं बनता है, अगर 1460 ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप फ्रेश सेल कर सकते हो। सो अवॉइड कीजिए अभी के लिए, अगर 1460 ब्रेक करते हैं तो आप उसमें सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1400। तब तक के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए। ओके, ठीक है, इसको अवॉइड कर लेते हैं। तो कुल मिला के जितने शेयर सोनी हमने पता करने थे आपसे वो पता कर लिए। अब आपकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स की रिक्वेस्ट है, आप ज़रा अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी, हमारा पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा एमएनएम में। आज अगर हम देखते हैं तो एंटायर ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है और एक अकेला सेक्टर है जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है मोमेंटम के साथ। सो एमएनएम फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, 1577 के करीब अभी चल रहा है, आप 1577 1575 इसी रेंज में खरीद सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस लगाए, डे लो का ही स्टॉप लॉस अच्छा बैठेगा यहाँ पे, 1555 का स्टॉप लॉस लगाए। लक्ष्य इसका रहेगा 1600, आई थिंक 1600 1610 के बीच में आप इसको बुक कर सकते हैं। शायद वहां पे एक छोटी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, तो जैसे आपको वो लेवल्स नजर आए तो आप उसमें बुक कर लीजिए। सो ये रहा हमारा पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अच्छी रिकवरी नजर आई है और अगर हम देखेंगे मार्केट के गिरावट के साथ पावर ग्रिड अपने आप को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, 202 का एक लेवल है। सो 202 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए फ्यूचर्स में, आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो टारगेट रहेगा 212 का टारगेट रहेगा, आप 210 212 के इस रेंज में आप इसको बुक कर सकते हैं। डेफिनेटली पावर ग्रिड यहाँ से काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पावर ग्रिड एम आपकी लिस्ट के अंदर हैं। दोनों शेयर्स को जरा एक बार नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे शेयर्स अब तक जो सोनी ने दिए हैं आप उनके ऊपर अच्छे से चेक भी कर लें और ज़रा पता भी कर लें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टॉप लॉसेस। हम सारे के सारे ट्रेड एक बार वापस आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। मार्केट की रिकवरी के अंदर खासकर मैं बैंक निफ्टी की रिकवरी को ज़्यादा नोटिसेबल देख रहा हूँ। उसके अंदर अब 6 शेयर हैं, 6 शेयर कमज़ोर हैं और 6 शेयर वीक है। HDFC बैंक निचले स्तरों से वापस ऊपर आया है। सोनी, मेरे को आपसे ना थोड़ा ये पॉइंट समझना है कि HDFC बैंक लीडरशिप की पोजीशन में है, क्या बैंक निफ्टी को ऊपर और लेके आ सकता है? एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे HDFC बैंक को। जी, HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो 1500 1520 इस रेंज का उसका एक सपोर्ट है। पुट राइटिंग वहीं पे हुई थी और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ओआई अनवाइंडिंग नजर नहीं आ रही है 1500 की पुट में। तो आज जब बैंक निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ओपन किया था तो HDFC बैंक होल्ड किया और वो 1500 का लेवल उसने होल्ड करके अभी ऊपर की तरफ वापस आ रहा है। हालांकि ये एक बेहतर बाई बनेगा अगर 1560 का लेवल निकाल देता है। बहुत अभी तक के लिए क्या है कि बैंक HDFC बैंक इसी रेंज में काफी कंसोलिडेट कर रहा है। सो जब तक 1560 के ऊपर नहीं निकालता है तो HDFC बैंक में अग्रेसिवली लॉन्ग्स मत जाइए।
बट आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांचेस में आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो कैशेस में उस हिसाब से। सो फ्यूचर में अगर मैं देखना चाहूँ तो 1560 लेवल्स तक का मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि वहीं पे एक रेजिस्टेंस बना ही रह रहा है। सो HDFC बैंक उसी टाइम पे उसी लेवल के ऊपर लीडरशिप लेने की कोशिश करेगा, तो तब तक शायद बैंक निफ्टी और एंटायर बैंकिंग स्पेस थोड़ा बहुत ऐसी साइडवेज मूवमेंट के तरफ ही चलता रहे। सोनी, क्योंकि मेरे को कुछ मार्केट के अंदर ऐसे साइंस दिख रहे हैं कि शायद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर आने के अटैम्प्ट ले। जब तक ये सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, मैं कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ। एक ऑप्शंस आपने ऑलरेडी मेरे को हीरो मोटोकॉर्प की दी है, कोई और ऑप्शन का सौदा है? अगर आप RBL को चेक करना है, जी को चेक करना है, NMDC, कोई भी शेयर, मतलब मेरी तरफ से नहीं, आप अपनी तरफ से कोई भी शेयर देख के एक ऑप्शंस का सौदा और दे दीजिए। जी डेफिनेटली, आई थिंक मेरे पास दो, जी डेफिनेटली एक ऑप्शन का सौदा बनेगा, वो है टीवीएस मोटर में। टीवीएस मोटर मेरे ख्याल से आज प्राइस एक्शन आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, बट इसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत अग्रेसिवली बिल्ड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 11-12% का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है लॉन्ग के साइड में। टीवीएस मोटर लास्ट 2 दिन से फ्यूचर्स के रेट में अगर मैं देखूं तो 1612-1613 से थोड़ा नीचे आ रहा था, और 1580-1590 के रेंज में से बाउंस बैक वापस कर रहा है। तो इस लेवल पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट ले रहा है, बट आज ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई है इसमें। सो मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर तैयारी में है कि वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। तो आप इसमें 1620 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं टीवीएस मोटर की, 12 रुपए और 13 रुपए इसी बाइंग रेंज में इसको खरीदिए, और अगर उस रेंज में आपको ना नजर मिले तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और इस नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, या तो अगर आपको ऑप्शंस पे स्टॉप लॉस प्लेस करना हो तो आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर्स के अनुसार स्टॉप लॉस प्लेस करना हो तो 1585 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे चलेंगे। एंड ऊपर का इसका जो लक्ष्य रहेगा वो करीबन 20 से 22 रुपए का एक रहेगा इसमें लक्ष्य। सो टीवीएस मोटर मेरे ख्याल से तैयारी में है एंड होल्ड कर रहा है ऐसे मार्केट में, आप ये ऑप्शन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे एक ऑप्शंस दिया, और ये वैसा ही शेयर है कि जो अभी चलने के लिए तैयार है। तो आपके पास ये मलाल भी नहीं होगा कि हम थोड़ा इसके अंदर लेट हैं। 1620 की स्ट्राइक 12-13 के बीच में मिलेगी, 20-22 का टारगेट, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। जाएंगे पैसे आधे, आएंगे पैसे डबल होके। तो इस ट्रेड पे आप ध्यान रख सकते हैं। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फ़िलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।